बहुत स्वागत है बुलेटिन में आप सभी का। आपके साथ मैं अंजलि मुदगल। बड़ी खबर के साथ करेंगे शुरुआत। बड़ी खबर नूह से आपको बता दें, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन समारोह आज होने जा रहा है। हिलालपुर टोल प्लाजा पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी कार्यक्रम में शामिल होंगे। हिलालपुर टोल प्लाजा का दौरा सीएम मनोहर लाल करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो एक्सप्रेसवे की बड़ी सौगात आज मिलने जा रही है। पहले फेज का उद्घाटन पीएम मोदी करने वाले हैं दौसा से। वहीं दूसरी तरफ गुरुग्राम सोहना में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक्सप्रेसवे की सौगात मिलेगी। हिलालपुर टोल प्लाजा पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है नूह में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो एक्सप्रेसवे की सौगात आज मिलने जा रही है और नूह में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पीएम मोदी देश के सबसे लंबे आधुनिक सुविधाओं से लैस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सेक्शन के दिल्ली दौसा लालसोट का उद्घाटन करेंगे। दोपहर लगभग 2 बजे पीएम मोदी राजस्थान के दौसा पहुंचेंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन 246 किलोमीटर लंबा है, जिसे 12,150 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तैयार किया गया है। इस सेक्शन के चालू हो जाने से दिल्ली से जयपुर की यात्रा समय 5 घंटे से कम होकर लगभग 3.5 घंटे रह जाएगी। जो लंबा सफर हुआ करता था 5 - 5.5 घंटे का, वो अब महज 3 - 3.5 घंटे में तय हो जाएगा। और यही वजह है कि बड़ी सौगात के तौर पर इसे देखा जा रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। हालांकि पूरा एक्सप्रेसवे अभी नहीं बना है। करीब 1300 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे होगा। देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। आज पहले चरण का होने जा रहा है उद्घाटन, जो कि 246 किलोमीटर है। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि एक्सप्रेसवे की खासियत क्या है। एक्सप्रेसवे तमाम सुविधाओं से लैस है, हाईटेक सुविधाओं से लैस है। 6 राज्यों से होकर ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा। कौन कौन से वो 6 राज्य हैं ये आप जानिए। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये वो 6 राज्य हैं जिनसे होता हुआ ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा। 98,000 करोड़ रुपए की लागत एक्सप्रेसवे को बनाने में। 1,386 किलोमीटर एक्सप्रेसवे की लंबाई होगी। बार बार टोल नहीं चुकाना होगा एक्सप्रेसवे पर। 1300 किलोमीटर से ज्यादा लंबा एक्सप्रेसवे, किलोमीटर के आधार पर यात्रा शुल्क लगेगा। 50 किलोमीटर पर एंट्री और एग्जिट गेट्स होंगे एक्सप्रेसवे में। 35 पैसे प्रति किलोमीटर शुल्क जो है वो लिया जाएगा। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन दौड़ सकेंगे इस एक्सप्रेसवे पर। प्रत्येक किलोमीटर पर सीसीटीवी एक्सप्रेसवे पर लगाया गया है। 50 किलोमीटर पर हर होटल, रेस्टरूम, पेट्रोल पंप्स की सुविधा है। एक्सप्रेसवे पर 2 व्हीलर को एंट्री नहीं मिलेगी। ट्रैक्टर ट्रॉली का आगमन भी प्रतिबंधित है। सिर्फ 4 पहिया जो वाहन हैं वही चल सकेंगे। गुरुग्राम के अलीपुर में ट्रैफिक मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम ऑफिस होगा एक्सप्रेसवे का। सबसे ज्यादा डामर डालने का विश्व रिकॉर्ड इस एक्सप्रेसवे के नाम हो गया है। तो बड़ी बातें एक्सप्रेसवे से जुड़ी हुई आपको बता रखे हैं। नूह जिले के हिलालपुर गांव में दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होगा। सीएम मनोहर लाल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल होंगे। हरियाणा इसी के मद्देनजर जिले ने पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया है। ये खास रिपोर्ट उस पर देखिए। देश की राजधानी दिल्ली से होते हुए देश की आर्थिक राजधानी मुंबई तक का सफर अब सुहाना होने जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 3 बजे करने वाले हैं। मैं इस वक्त गुरुग्राम से सटे नूह के हिलालपुर टोल प्लाजा पर हूं, जहां से इस एक्सप्रेसवे की पहली टोल अदायगी होगी और इस टोल अदायगी के बाद एक 1300 किलोमीटर लंबा सुहाना सफर की शुरुआत होगी। हालांकि 246 किलोमीटर के पैच को आज शुरू किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन
उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इसी टोल पर बने एक सेंटर का भी जो है लोकार्पण जो है केंद्रीय राज्य परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करेंगे। कुछ ही देर के अंदर वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और तमाम तैयारियां जो हैं वो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा कर ली गई हैं। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना सुविधापूर्वक ये हाईवे बनाया गया है। तकरीबन 18,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनकर ये हाईवे 2024 तक तैयार होगा, मगर फिलहाल जो है इसका 246 किलोमीटर का पैच आज से जो है उसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। 2 से 3 दिनों के बाद कहीं ना कहीं जो वाहन है इस पे रफ्तार भरने लगेंगे। तो बता दूं कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज को भी बहुत सहायता जो है इस हाईवे से मिलने वाली है। जैसे कि मैं अब आपको बता दूं कि इस हाईवे के अगर आप देखें दूसरी तरफ तो खाली जो जमीनें हैं ऐसी जगहों पर जो इंडस्ट्रीज जो हैं वो लगा दी जाती हैं और इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं जो है राजस्व राज्य सरकारों का बढ़ता है और केंद्र सरकारों को भी जो है कुछ हद तक टैक्स मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो आसपास का इलाका है उसकी तस्वीर और तकदीर जो है बदलने का काम जो है ऐसे एक्सप्रेसवे के माध्यम से होता है। देश का सबसे बड़ा ये एक्सप्रेसवे है। इंडस्ट्रीज जो है कहीं ना कहीं इसमें आएंगी क्योंकि हाईवे से सटीक हाईवे के किनारे अगर कोई इंडस्ट्री बनाई जाती है तो उसको कहीं ना कहीं जो ट्रांसपोर्ट की जो कॉस्ट है वो कम आती है और सुविधापूर्वक अगर ऐसे एक्सप्रेसवे मिलते हैं तो कहीं ना कहीं ₹2.46 का लगभग जो है टोल टैक्स जो है इस हाईवे पर जो है वसूला जाएगा। मगर मैं आपको बता दूं कि अगर नॉन स्टॉप गाड़ियां चलती हैं, नॉन स्टॉप ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो चलता है तो कहीं ना कहीं देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जो है सामान को पहुंचाना आसान हो जाता है। उसमें लागत भी कम आती है और उस लागत के कम आने से कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रीज को फायदा होता है और ज्यादा से ज्यादा उद्योगपति जो है उद्योग लगाते हैं, मुनाफे में रहते हैं और साथ ही साथ फिर रोजगार भी बढ़ता है क्योंकि इंडस्ट्रीज इतनी ज्यादा आएंगी, ऐसे में स्थानीय लोग जो हैं उनको रोजगार मिलेगा तो कहीं ना कहीं जो है देश की तरक्की होगी। और ऐसे में लगातार जो निगाहें हैं अब 3 बजे के उस उद्घाटन समारोह पर लोगों की टिकी है। पूरा देश जो है टकटकी लगाए बैठा है इस बात को सोच करके कब जो है शुरुआत इस हाईवे की एक्सप्रेसवे की कर दी जाए और इस हाईवे के एक्सप्रेसवे की शुरुआत के बाद किस तरीके से हमारा देश की जो तकदीर और तस्वीर है उसके बदलने का जो एक दौर है वो शुरू हो जाता है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, इंडिया न्यूज। केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी नूंह जिले के गांव हिलालपुर में दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर देश को एक नया एक्सप्रेसवे देंगे। देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। देश की आर्थिक राजधानी तक का सफर अब सुहाना हो जाएगा और मैं इस वक्त गुरुग्राम में हूं और गुरुग्राम से शुरू होता है एक ऐसा एक्सप्रेसवे जो इस देश को तरक्की, इस देश की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम करेगा। मैं इस वक्त गुरुग्राम दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे पर हूं और गुरुग्राम का जो पैच यहां से शुरू होता है वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। ये वो 4 लेन एक्सप्रेसवे है जिस पर कुछ ही दिन बाद तेज रफ्तार में वाहन दौड़ेंगे और लोग 24 घंटे के सफर को अब 12 घंटे में तय करेंगे। हालांकि 246 किलोमीटर का पैच राजस्थान के डोसा तक शुरू हो रहा है जो कि सोहना से शुरू होकर राजस्थान के डोसा पर जाकर खत्म होगा और बाकी के 53 जो पैच है वो भी समय रहते 2024 तक पूरे कर लिए जाएंगे और उनके पूरे होने के बाद कहीं ना कहीं देश की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम कहीं ना कहीं एक्सप्रेसवे करेगा। मैं आपको बता दूं कि सुख सुविधाओं से लैस है ये पूरा एक्सप्रेसवे और मैं आपको सबसे पहली सुविधा मैं आपको समझा दूं कि ये वो इमरजेंसी बॉक्स है जिसका बटन दबाने पर यानी कोई एक्सीडेंट अगर हो जाता है इसका बटन दबाने पर यहां से माइक के माध्यम से अपनी समस्या को बताया जा सकता है और यहां से सुना जा सकता है। कुछ इस तरीके से बटन दबाने के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये अब आवाज आप सुन पा रहे होंगे इमरजेंसी की और यहां से जो है मैसेज दिया जाएगा कि हमें क्या इमरजेंसी पड़ी है, क्या चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए या फिर गाड़ी वाहन बुरी तरीके से टूट चुका है या फिर कोई अन्य कोई सुविधा अगर चाहिए तो यहाँ से मिल जाएगी। और ऐसे ही बॉक्स जो हैं कुछ ही दूरी के बाद इसी तरीके से लगाए गए हैं और एक एक पॉइंट जो है इस तरीके के पॉइंट बनाए गए हैं जहां पर ऐसे बॉक्स लगे हैं। 1.5 किलोमीटर के बाद जो है कहीं ना कहीं एक और फिर बॉक्स ऐसा ही मिलेगा। 1 से 1.5 किलोमीटर के बाद पूरे हाईवे के ऊपर ऐसे इमरजेंसी बॉक्सेस लगाए गए हैं। और दूसरी चीज आपको बता दूं, ये जो सफेद पट्टी आप देख रहे हैं ये पट्टी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेन बताई जा रही है। हालांकि इसको लेकर के ईवी इसके ऊपर नहीं लिखा गया है ईवी लेन, मगर भविष्य को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं 4 लेन से अलावा एक 5th लेन इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक व्हीकल की भी दी गई है, चाहे इसके ऊपर इलेक्ट्रिक वायर लगानी हो। क्योंकि बता दूं कि नितिन गडकरी, केंद्र राज्य मंत्री, कहीं ना कहीं नितिन गडकरी ने सीधे तौर पर यह कहा था कि अपने हर हाईवे के ऊपर जिस तरीके से इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती है उसी तरीके से वो ऐसी बसें भी लाने वाले हैं जो कि किनारे पर उस तार के माध्यम से कहीं ना कहीं चलेंगी और साथ साथ चलते हुए चार्ज होंगी। दो एंगल जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर रखने वाले हैं, एक जो चार्ज होकर निकलेगा और सीधा खत्म होने पर चार्ज होगा, और एक साथ साथ हाईवे पर ही गाड़ियां जो है चार्ज हो सके। ऐसे में वो सुविधा भी इस हाईवे पर रखने की बात जो है कही जा रही है। हालांकि उसके लिए प्रावधान इस लेन के तौर पर रख दिया गया है और आज 2:30 बजे जो है इसका उद्घाटन कहीं ना कहीं जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो करने वाले हैं। और केंद्र राज्य परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी गुरुग्राम में ही रहेंगे और उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद होंगे, जो कि इस उद्घाटन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। और साथ ही टीएमसी सेंटर का भी उद्घाटन 11:30 से 12 बजे के बीच जो है नितिन गडकरी और हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा होना है, जिसके ऊपर लगातार निगाहें जो है गुरुग्राम के लोगों की टिकी हैं और इस हाईवे के उद्घाटन पर निगाहें इस देश के लोगों की टिकी है। तो ऐसे में देखना होगा कि हाईवे जब उद्घाटन इसका कर दिया जाता है और साल 1.5 साल इस हाईवे को जब गुजर जाते हैं तो क्या वाकई ही देश की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम ये हाईवे करता है या फिर नहीं। गुरुग्राम से मोहित कुमार, इंडिया न्यूज। तो पीएम मोदी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन आज करने जा रहे हैं और इसकी जो शुरुआत है पहले चरण की वो सोहना गुरुग्राम हरियाणा से होने जा रही है। और गुरुग्राम में ही जो सेंटर है वो बनाया गया है, मॉनिटरिंग सेंटर। वहीं पर हमारे संवाददाता ने जाकर डायरेक्टर से इस पूरे प्रोजेक्ट के खास बातचीत की है। उनकी तरफ से क्या कहा गया ये आप सुनिए। लंबे एक्सप्रेसवे के कंट्रोल रूम में मैं पहुंचा हूं और इस कंट्रोल रूम से हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पूरे हाईवे के ऊपर, पूरे एक्सप्रेसवे के ऊपर नजर रखी जाएगी। क्योंकि कहा जा रहा है कि देश की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम ये एक्सप्रेसवे करने वाला है और मैं आप उसी एक्सप्रेसवे का जो कंट्रोल रूम है मैं वहां पहुंच चुका हूं। आप देख सकते हैं कि देश के सबसे बेहतरीन कैमरों का इस्तेमाल यहाँ किया गया है, जो कि 500 मीटर तक की दूरी को जूम इन आउट कर सकता है, वाहनों की नंबर प्लेट पहचान सकता है, घटना को समझ सकता है। और इसी तरीके से जो है एक्सप्रेसवे के चप्पे चप्पे पर नज़र जो है यहाँ से रखी जाएगी। तकरीबन 246 किलोमीटर का ये पैच होगा, जिस पैच के ऊपर नज़र यहाँ से रखी जाएगी। गुरुग्राम के सोहना इलाके में ये टीएमसी सेंटर बनाया गया है, जो कि कंट्रोल सेंटर है। और इस कंट्रोल सेंटर की जो जानकारी है उसको जुटाने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं और संबंधित जो लोग हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। इस कंट्रोल सेंटर से संबंधित और जानकारी और जुटाएंगे कि और कौन सी सुविधाएं जो इस कंट्रोल सेंटर के माध्यम से दे दी जाएंगी। आप देख सकते हैं कि एक स्टाफ जो है यहाँ काम कर रहा है, तमाम जो कंप्यूटर, लैपटॉप, हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है और उसी के माध्यम से जो है कहीं ना कहीं जो है पूरी नज़र इस पूरे एक्सप्रेसवे पर रखी जाएगी। ये कंट्रोल सेंटर इस तरीके का बनाया गया है और ऐसे ही कंट्रोल सेंटर कई इस पूरे एक्सप्रेसवे पर रहेंगे, जो कि चप्पे चप्पे पर नज़र रखेंगे, जिससे कि अगर किसी को इमरजेंसी सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है उस चीज़ को लेकर भी जो है बॉक्स हाईवे के ऊपर लगाए गए हैं, जिनके बटन दबा करके लोग अपने लिए इमरजेंसी सेवाओं को बुलवा सकते हैं। और वहीं उन्हीं हाईवेज़ पर लगे जो कैमरे हैं वहाँ से भी जो है नज़र रखी जाएगी। कुछ इस तरीके के कैमरों को इस्तेमाल जो है, हालांकि इंडोर कैमरा है, किया गया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंट्रोल सेंटर को भी सीसीटीवी से पूरा जो है युक्त किया गया है और ऐसे ही और जो तस्वीरें हैं वो इस तरीके की रहेंगी। इस स्क्रीन पर, ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, ऐसी स्क्रीन पर जो है यहाँ बैठकर एक्सप्रेसवे पर नज़र रखी जाएगी। और 246 मीटर के पैच तक का हमारे साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि और कौन कौन सी सुख सुविधाएँ जो हैं यहाँ हो सकती हैं और इस कंट्रोल सेंटर को यहाँ रखने का और कितने इलाके में कितने किलोमीटर तक की जो है नज़र इस पर रखी जाएगी। सर, स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पर से। जी, थैंक यू। सर, जो कैमरा यहाँ इस्तेमाल किए गए हैं हाईवेज के ऊपर, कितने मीटर की रेंज उनकी है और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ कंट्रोल सेंटर से एक्सेस होंगी सर? एक सेकंड। जी बिल्कुल, हम सुनाएंगे आपको अभी कि जो कैमरे जो इस्तेमाल किए गए हैं वो कौन से कैमरे हैं, नाइट विज़न है या फिर नहीं है, उन सभी चीज़ों को लेकर जो है हम चर्चा करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और हम उनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से जो है ये जो कैमरे हैं वो इस पूरी स्थिति को संभाल पाएंगे, इस हाईवे को जो है नज़र रख पाएंगे। सर जी, तो कौन से कैमरे सर ये हैं, क्या रेंजेस इनकी है, कितने कैमरे कुछ लगे हैं फर्स्ट बैच के अंदर सर? कुछ देखिए, इसकी जो रेंज है वो 500 मीटर की रेंज है। ये नाइट विजन कैमरे हैं और इसकी क्लैरिटी आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। ये खड़े हुए आप देखेंगे 500 मीटर का जो सेक्शंस है बिल्कुल पूरा साफ नज़र आ रहा है। ये नाइट विजन कैमरे हैं और सबसे अच्छी उत्कृष्ट क्वालिटी के कैमरे लगाए गए हैं।
तो सर किसी को अगर इमरजेंसी सेवाओं की आवश्यकता पड़ जाती है हाईवे के ऊपर, जैसे कि बॉक्स लगाए गए हैं, वो बॉक्स का क्या काम है सर? देखिए, वैसे तो आज की डेट में हमारा जो एक नॉर्मल हेल्पलाइन नंबर है 1033, उस हेल्पलाइन के थ्रू हम लोग तुरंत आपको इमरजेंसी सेवा प्रदान करते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास मोबाइल नहीं है या कुछ इस टाइप के लोग हैं जिनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, वह इमरजेंसी कॉल बॉक्स नंबर लगाए गए हैं। उसमें बटन दबाते ही आपके पास सीधा हमारे कंट्रोल रूम में, जो कंट्रोल रूम अभी सामने आप देख रहे हैं, उसमें इंफॉर्मेशन आएगा और वहाँ पे मालूम पड़ेगा कि भाई आपको क्या सुविधा चाहिए। उसके लिए हम तुरंत फैसिलिटी हमारी एम्बुलेंस और पेट्रोलिंग टीम के माध्यम से हम पहुँचाते हैं। तो सर कितना स्टाफ जो है हर वक्त या कंट्रोल सेंटर पे मौजूद तकरीबन रहेगा, और अगर पेट्रोलिंग की अगर हम बात करें तो हर वक्त जो है पेट्रोलिंग के लिए कितने वाहनों को दिया गया है, कोई जानकारी सर? देखिए, हर पैकेज में एक वाहन लगा हुआ है पेट्रोलिंग का, एक क्रेन लगी हुई है, एक एम्बुलेंस लगी हुई है। तो हमारा सेक्शंस जो है 150 किलोमीटर का है, तो 5 सेक्शन में आप मानेंगे तो 30 किलोमीटर के सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। तो हर 30 किलोमीटर पे एक एम्बुलेंस, एक क्रेन और एक पेट्रोल आपको मिलेगी। सर रेस्ट एरियाज भी बनाए गए हैं, कहा जा रहा है कि इस हाईवे के ऊपर बेवजह ब्रेक मारकर गाड़ी को नहीं रोका जा सकता है, सिर्फ रेस्ट एरिया में रोका जा सकता है। इस बात में कितनी सच्चाई सर? देखिए, नो पार्किंग के हमने बोर्ड लगाए हैं पूरे एक्सप्रेस वे में, और रेस्ट एरिया या वे साइड अमेनिटीज के नाम से हम जिसको बोल रहे हैं, वहाँ हमने फैसिलिटी ट्रक पार्किंग, बस पार्किंग, कार पार्किंग सबकी दी हुई है। साथ में खाने की सुविधा, डीजल की सुविधा, पेट्रोल की सुविधा, टॉयलेट की सुविधा, फर्स्ट एड की फैसिलिटी, ट्रॉमा सेंटर, ये फैसिलिटी हमने दी गई है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से जो है पूरा ये एक्सप्रेस वे के ऊपर निगरानी रखी जाएगी और कौन कौन सी सुविधाएं जो हैं दी जाएंगी। हालांकि इमरजेंसी सेवाओं के लिए बॉक्स जो है हाईवे के ऊपर लगा दिए गए हैं, सीसीटीवी कैमरा लगा दिए गए हैं, पेट्रोलिंग के लिए एक क्रेन, एक एम्बुलेंस, एक क्रेन, और भी जो स्टाफ है वो हर वक्त यहाँ मौजूद रहेगा। मैं बिल्डिंग की तस्वीरें आपको दिखा दूँ कि ये तस्वीरें हैं और जो लोग हैं यहाँ पहुँचे हैं। आज इसकी शुरुआत जो है कहीं ना कहीं कंट्रोल सेंटर की जा रही है। मैं बाहर से भी आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से जो है जो ट्रामा सेंटर है, यहाँ से ट्रामा सेंटर के पास अब जो अगला जो उद्घाटन है वो ट्रामा सेंटर का होना है, मगर फिलहाल जो हम खड़े हैं ये कंट्रोल सेंटर की बिल्डिंग है और इसी बिल्डिंग से जो है इस पूरे एक्सप्रेसवे को जो है कंट्रोल किया जाएगा। गुरुग्राम से मोहित कुमार, इंडिया न्यूज। आगे बढ़ेंगे खबरों में। चरखी